ऑल इज़ वेल अंशेष वाला। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एसिड्स और बेस की, अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। अगर आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलेंगे तो उसमें बीच में इंडिकेटर्स भी एक्सप्लेन किया है, बट वो इंडिकेटर्स जो है उसके बाद सॉल्ट्स में भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखेंगे, हम सिंप्लीफाइड वे में इंडिकेटर्स का एक अलग से लेक्चर बना देंगे। तो अभी हम सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं? सॉल्ट्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये तो लिखा है आपके एनसीईआरटी में, बट एक्चुअल में होता क्या है? होता ये है कि जो H+ है एसिड का, वो रिप्लेस हो जाता है एक मेटैलिक आयन से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें NaCl के फॉर्मेशन की, तो उसमें क्या होता है NaOH प्लस HCl फॉर्म करता है NaCl प्लस H2O। अब इसमें बना कैसे NaCl? तो जो HCl है, HCl का जो H है, H+ वाला कंपोनेंट, वो रिप्लेस हो गया Na+ की वजह से। Na+ ने उसको रिप्लेस कर दिया, तब बना NaCl। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन हुआ, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हीट हमेशा इवॉल्व होती है, मतलब रिलीज़ होती है, यानी ये क्या हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप के सॉल्ट हैं: एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स हमारे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के रिएक्शन की वजह से बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं NaCl की। NaCl में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस का कंपोनेंट है NaOH से आया है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंपोनेंट है Cl, जो कि HCl से आया है, स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। तो इस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करके एक सॉल्ट बना लिया, जिसको हम नाम देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है एसिडिक सॉल्ट का। एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से। कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है सॉल्ट का, और जो वीक कंपोनेंट है उसका, वो बेस से आता है, तभी एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल है NH4Cl। NH4Cl में जो NH4 कंपोनेंट है वो आता है एक वीक बेस से, NH4OH से, और जो Cl वाला कंपोनेंट है वो आता है स्ट्रॉन्ग एसिड से, HCl। तरीके से बेसिक सॉल्ट में क्या होता है? बेसिक सॉल्ट में रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बेस का वीक एसिड के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे Na2CO3। अब Na2CO3 कैसे एक एग्जाम्पल है? Na2CO3 में जो Na कंपोनेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है NaOH से, और जो CO3 वाला कंपोनेंट है वो एक वीक एसिड से आ रहा है H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट का टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।